वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन मामले में केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू वन रैंक वन पेंशन या वन रैंक वन पेंशन की नीति को सही ठहराया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा उसे OROP सिद्धांत और 7 नवंबर 2015 को जारी की गई अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति में 5 साल में जो पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रावधान के तहत सरकार 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे। अदालत ने सरकार से सेवानिवृत्त सैनिकों को 3 महीने में बकाया का भुगतान करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन या IASM ने सरकार के साल 2015 की वन रैंक वन पेंशन नीति के फैसले को चुनौती दी है। इसमें उन्होंने दलील दी थी कि ये फैसला मनमाना और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये वर्ग के भीतर वर्ग बनाता है और प्रभावी रूप से एक रैंक को अलग अलग पेंशन देता है। केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि इस योजना की समीक्षा 5 वर्षों में की जाएगी। लेकिन भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा दायर इस याचिका में भगत सिंह कोश्यारी समिति द्वारा 5 साल में एक बार अधिक समीक्षा की वर्तमान नीति की बजाय एक स्वचालित वार्षिक संशोधन के साथ वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की मांग की गई थी। वहीं केंद्र ने दायर हलफनामे में 2014 में संसद में वित्त मंत्री P चिदम्बरम के बयान पर विसंगति का आरोप लगाया। केंद्र ने कहा कि चिदम्बरम का 17 फरवरी 2014 का बयान तत्कालीन केंद्र कैबिनेट की सिफारिश के बिना दिया गया था। इससे पहले 16 फरवरी की सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र की अतिशयोक्ति आरोप नीति पर आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत करती है, जबकि इतना कुछ सशस्त्र बलों के पेंशनरों को मिला नहीं है। इस पर केंद्र ने अपना बचाव करते हुए कहा था कि ये मंत्रिमंडल के लिए लिया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि आरोप की अभी तक कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।